साथियों नमस्कार, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। हमारे प्रवासी खबर ने हमारे मुंबई के जैन समाज के युवाओं को उन जैन समाज के बड़े लोगों की कई ऐसी मुलाकातें दिखाई है जो उनको प्रेरणा देगी, जो उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जो उनके प्रेरणा का एक रस है। आज उसी दौर में मैं आपको दोबारा जैन समाज के एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति से मिलाने वाला हूं, जिनके संघर्ष की जो गाथा है वो उस व्यक्ति की तुलना में एकदम सटीक बैठती है जो शून्य से शिखर तक पहुंचा हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिलीप पगारिया जी की, जो जवेरी बाजार के बहुत बड़े व्यापारी हैं और उसके साथ ही राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ के अध्यक्ष भी हैं। दिलीप पगारिया ये नाम मेवाड़ संघ मुंबई संस्था में हर व्यक्ति जानता है, हर युवा जानता है और संघर्ष करने वाला हर जैन युवक इस नाम से परिचित है। लेकिन बहुत से जैन युवक ऐसे होंगे जो इनके जीवन के बारे में विस्तार से बहुत कम जानते होंगे। तो आज मेरे मन में आया कि चलो दिलीप पगारिया जी मिले हैं, थोड़ा इनसे विस्तृत जानकारी इनके जीवन की ली जाए, इनके कामों की ली जाए, इनके कामों के बारे में जाना जाए और आपको उसके बारे में बताया जाए। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं दिलीप पगारिया जी के पास और उनके जीवन की गाथा, उन्हीं के वाणी आपको सुनाता हूं। तो सबसे पहले सर, आज हमारे प्रवासी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत पहले सोचा था कि आपका इंटरव्यू लूंगा लेकिन नहीं मिल पाए और आज मिल गए संयोगवश। तो सर सबसे पहले हमारा इंटरव्यू शुरू हो, मैं चाहूंगा कि जो हमारे जैन युवक हैं और आम लोग भी जो हैं, सबसे पहले आप उनको अपना परिचय दीजिए कि शून्य से शिखर तक, मुंबई से, राजस्थान से मुंबई तक का। आप सभी को जय जिनेंद्र, जय मेवाड़, जय महाराष्ट्र। मेरा परिचय तो छोटा सा है। मैं एक गांव मदारा रेलमंगरा सिटी से निकला हूं, मुंबई आया। मुंबई में आने के बाद में मैंने घाटकोपर रमाबाई कॉलोनी से ज्वेलर्स व्यवसाय की शुरुआत करी। उसके बाद में हमने जवेरी बाजार में हमारा व्यवसायिक स्वास्तिक गोल्ड के नाम से शुरुआत की और आज स्वास्तिक गोल्ड, स्वास्तिक ज्वेल्स, श्री स्वास्तिक गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, संस्कार बैंगल्स और स्वास्तिक सूरत, स्वास्तिक रेलमंगरा, ऐसा आप सभी के स्नेह से हम एक बिजनेस में भी हमारा एक मुकाम हमने हासिल किया है। मैं धन्यवाद मेरे गुरुदेव, जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहा है और उसके उन्हीं के पद चिन्हों और उन्हीं के आशीर्वाद, शुभ संदेशों से हम आज मुंबई में एक मेवाड़ संघ हो या मेवाड़ के कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें एक नाम आता है पगारिया परिवार का। और मेरे पूज्य दादाजी स्वर्गीय श्री समाज भूषण इंदरमल जी पगारिया, जो हमेशा समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां और समाज के प्रति हमारे कर्तव्य और समाज के प्रति हम क्या दे सकते हैं समाज को और हम समाज के लिए क्या सेवा कर सकते हैं, उसके लिए हमें हमेशा प्रेरित करते रहते थे। और उन्हीं की देन है कि हम आज समाज में भी उनके मार्ग और उनके पद चिन्हों पर चलकर आज समाज में हमने एक पहचान बनाई है। मेरे पिताजी रोशनलाल जी पगारिया, मेरी मम्मी कमला देवी, उनका हमेशा हमें शुभ आशीर्वाद रहता है। वो हमें बताते हैं कि भाई समाज में और घर में परिवार को कैसे, एक परिवार को पिरोए रखना है। तो आज हम मुंबई में भी एक जॉइंट फैमिली 17 मेंबर एक साथ में एक किचन में खाना खाते हैं, एक घर में रहते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है, उनका आशीर्वाद। एक सुबह हम प्रार्थना से हमारे घर की दिनचर्या शुरू करते हैं और फिर ऑफिस जाना होता है। और वैसे ही हम समाज में हर जगह जो बन सकता है, गुरुदेव के आशीर्वाद से हर चीज हम अपने हिसाब से करने की पूरी तन मन धन से कोशिश करते हैं। और बड़ा हर्ष का विषय आज है। मैं आपको इसके साथ यह भी बता देना चाहता हूँ, मेरा भाई महेंद्र पगारिया, जो पहले जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली में युवा अध्यक्ष रहा, आज भारत जैन महामंडल में युवा अध्यक्ष है। और दूसरी आज हर्ष की बात है कि मेरी बिटिया, जो चौथी पीढ़ी आज हमारी शुरुआत करी, उसने आज मेवाड़ संघ के बैनर में मेवाड़ कन्या मंडल मुंबई, जो संपूर्ण मुंबई की एक संस्था है, मेवाड़ कन्या मंडल मुंबई, रिया सियाल उसकी अध्यक्ष बनी और महामंत्री पद का दायित्व आज उसको दिया। तो आज आप देख रहे हैं कितने लोग मेवाड़ संघ मुंबई में आज यहाँ आए और एक स्नेह सम्मेलन जैसा माहौल बना और सबने आज शुभ आशीर्वाद प्रदान किया मेरी बिटिया खुशी पगारिया को महामंत्री बनने पर। कहा जाता है कि जब दो भाइयों की ताकत एक साथ मिल जाए तो वो 11 आदमियों की ताकत के बराबर होती है। जरा सोचिए कि जब 17 आदमी एक साथ रहते हो तो उस आदमी की ताकत का क्या ही कहना। सर जी, मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि मेवाड़ संघ मुंबई में आप हैं और उसके भी कुछ पदाधिकारी हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका रही, उसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दीजिए। सर, मैं मेवाड़ संघ मुंबई से जब से यहाँ आया हूँ तब से जुड़ा हूँ।
प्राथमिक साथ जुड़ा हूँ। गुरुदेव का पदार्पण मुंबई में 96 में हुआ, तब मैंने गुरुदेव से ऐसे ही रिक्वेस्ट करी, गुरुदेव हम तो छोटे बच्चे हैं, तब मैं छोटा ही था वैसे, और रमाबाई कॉलोनी में छोटी दुकान थी और गुरुदेव का विहार चेंबूर से विक्रोली साइड था, और मैंने आग्रह किया और गुरुदेव ने सहर्ष मेरे दादाजी का नाम पूछा और मैंने बताया तो कि तू इंदरमल जी को लड़को है, और उन्होंने कहा नहीं आना अटे तो मैंने जानो पड़ी। तो उस टाइम पे 96 में सुबह के विहार के टाइम पे लगभग 7 बजे गुरुदेव ने मेरी दुकान पर पगलिया कर मुझे जो आशीर्वाद प्रदान किया, मैं समझता हूँ मुंबई में मेरी जो आज यह देन है गुरुदेव के ही आशीर्वाद से हम मेवाड़ संघ और हर जगह उनके आशीर्वाद से ही आज यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अभी निवर्तमान कार्य, पहले भी मेवाड़ संघ में उपसंघ में अध्यक्ष रह चुका हूँ और मेवाड़ संघ मिट्ठालाल जी साहब की कार्यकारिणी में भी मैं पदाधिकारी रह चुका हूं अभी, और निवर्तमान कार्यकारिणी बेरूलाल जी साहब लोढ़ा की जो बनी है मेवाड़ संघ मुंबई की, उसमें उन्होंने मुझे वरिष्ठ सलाहकार पद से सुशोभित किया। उनका यह मतलब मेरे ऊपर पूरा स्नेह है और कार्यकारिणी में लिया। हम उनके साथ तन मन धन से मेवाड़ संघ मुंबई के जो भी कार्य उनके साथ रहेंगे पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं मेरे परिवार की तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, जैसा मुझे सुनने में भी आया और ये मालूम भी पड़ा कि आप मुंबई की बहुत ही प्रसिद्ध संस्था राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ के भी अध्यक्ष हैं, तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों को इस संस्था के बारे में कुछ बताइए। वो संस्था किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे काम करती है और आप उसमें अपनी क्या भूमिका निभाते हैं, उसके बारे में भी बताइए। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ मुंबई में लगभग 16 साल से कार्यरत है। ये 17वां स्नेह सम्मेलन हमने होली महोत्सव के टाइम सन्मुखानंद ऑडिटोरियम माटुंगा में किया, जिसमें एक बड़ा हास्य कवि सम्मेलन हुआ, और ये कवि सम्मेलन हम हर साल करते हैं निरंतर। उसमें हमारे सहयोगी, इसमें कोई जातिवाद का वो नहीं है, तेरापन सभा से है, मंदिर मार्गी से है और राजपूत समाज से है और 36 कौम के, यूं कह दूं मैं आप, 36 कौम की एक संगठित संस्था है राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ मुंबई में, जो 17 साल से निरंतर कार्य कर रही है। पहले जो हमारे ट्रेन नहीं चल रही थी राजस्थान से उदयपुर से मुंबई, उसके लिए भी हमने बहुत बार ये किया है, बहुत बार ज्ञापन सौंपे हैं, और उसके देन है कि आज बहुत जल्दी हमारे यहाँ मावली से वाया उदयपुर अहमदाबाद होते हुए मुंबई के लिए ट्रेन अतिशीघ्र चालू हो जाएगी। और भी सोशल प्रोग्राम हम लेते हैं, मतलब स्वास्थ्य और चिकित्सा निमित्त भी लेते हैं, और कुछ गरीबों का दान पुण्य करना हो तो जो भी हमको अच्छा बन पड़ता है। राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ मुंबई सदैव राजस्थानी प्रवासियों के लिए कुछ न कुछ करने को आतुर रहती है। जो भी सहयोग बन पड़ता है हम सदैव राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ बैनर तले करते हैं, और एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हर साल हम सन्मुखानंद माटुंगा में करते हैं, भव्य कवि सम्मेलन के रूप में, होली महोत्सव के रूप में। सर, जवेरी बाजार में भी आपका अच्छा खासा व्यापार है सोने का। सोने की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब सोना तो सोना ही है, हमारा ये मानना है। जवेरी बाजार में हम कई सालों से बिजनेसरत हैं। स्वास्तिक गोल्ड राजस्थानी और एंटिक ट्रेडिशनल ज्वेलरी के नाम से हमारा शॉप अच्छा खासा फेमस है, पूरे ऑल इंडिया से यहाँ लोग आते हैं। बट अभी जो आपका जो मेन क्वेश्चन है कि सोने की जो रेटें निरंतर बढ़ रही है, उस पर आम पब्लिक की क्या राय है और बाजार की क्या राय है। तो बाजार एकदम से जो सोना एकदम हाइपर हुआ, एकदम से जो बढ़ा है, तो मार्केट में एकदम टाइटनेस आ गई है, थोड़ा व्यापार भी मंदा पड़ गया है, क्योंकि एकदम से सोना मतलब आप समझो 52 से 62 से आज 72,000 के लगभग पहुंच गया है। तो कहीं न कहीं ज्वेलरी और सोना गोल्ड मार्केट में आज गिराकी की कमी है, लोग थोड़े कम हो गए हैं, जवेरी बाजार सूना लग रहा है और बाहर से बायर्स आ नहीं रहे। अभी के एग्जीबिशन भी जितनी हमको सफलता चाहिए वैसी मिली नहीं है, क्योंकि एग्जीबिशन में भी लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बाइंग कैपेसिटी जो बोलते हैं अपन, वो कहीं न कहीं कमजोर पड़ रही है सोने के भाव बहुत बढ़ जाने से। तो सोने के भाव आएंगे स्थिर, वैसे सोना बढ़ना कोई ये बड़ी बात नहीं, आने वाले टाइम में 75 लाख रुपया भी होएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट धातु है गोल्ड, जो वर्ल्ड फेमस है, और हर जगह गोल्ड की कीमत कभी कम होने वाली नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि अभी भी सोना सही ढंग से सही लेवल पे है, पर थोड़ा सा मार्जिन इसका कम हो जाए और एक स्थिरता आ जाए तो वापस इंडस्ट्रीज अच्छी दौड़ पड़ेगी और अच्छा काम चलेगा, गोल्ड सदैव अच्छा काम करेगा। मतलब आपका कहना ये है कि गोल्ड महंगा हो गया, लेकिन पब्लिक का जो उनकी जो इनकम थी, उनका जो बाइंग कैपेसिटी था, वो बढ़ा नहीं। हाँ, कहीं न कहीं लोगों की अभी तक जो है इनकम सोर्स जो है वो तो वही है, और एकदम से अगर गोल्ड 1.25 गुना जो बढ़ गया है, तो उससे लोगों को लगता है कि थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा कहीं न कहीं वापस मार्जिन इसका घट जाए, कम हो जाए और एक स्टेबल हो जाए, तो लोग वापस गोल्ड की तरफ जरूर रुझान करेंगे। और गोल्ड हमेशा
हर एक के माइंड में खरा उतरा है और उतरता रहेगा। गोल्ड प्रथम चॉइस है लोगों की और बनी रहेगी। गोल्ड इज गोल्ड है। दिलीप पगारिया जी को आप सुन रहे हैं और वो कई तरह की जानकारी आपको दे रहे हैं। सर, मेवाड़ के जितने भी जैन युवा इस समय आपको सुन रहे हैं और छत्तीसी कौम के जो युवा इस समय आपको सुन रहे हैं, उनको आप एक मैसेज क्या देंगे? मैं सभी मेरे भाइयों को, चाहे वो जैन हो या अजैन हो, मैं सबको हमेशा यही मोटिवेट करता हूं कि आप अगर 1000 किलोमीटर छोड़ के राजस्थान से मुंबई आए हैं तो मुंबई में आप अपना अच्छा मुकाम हासिल करें। आप तन मन धन से अपने जो भी व्यवसाय आप करते हैं उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप कपड़े का करें, गोल्ड का करें या हार्डवेयर का करें या सैनिटरी वेयर, कुछ भी कर रहे हैं, पर उसमें आप अपना मन से पूरा ध्यान लगाकर बिजनेस को करें। और आपकी भावना वही होनी चाहिए कि आप अपने बिजनेस में कैसे ग्रोथ कर सके। पूरी ईमानदारी से आप सच्चा सोना बेचे, सच्चा खरा जो भी आप काम करते हैं उसमें कोई बेईमानी वाला काम नहीं करेंगे तो आप ऑटोमेटिक अच्छे पैगाम आपको मिलेगा और अच्छी ग्रोथ भी आपको मिलेगी और आप अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। और यह मुंबई में मुकाम हासिल करना हर एक युवा की जवाबदारी है कि अगर आप 1000 किलोमीटर छोड़ के यहाँ आए हैं, कोई 2000 किलोमीटर छोड़ के आए, कोई कहीं से भी अपना गांव छोड़ के अगर मुंबई आता है तो मुंबई में आने के बाद में वो अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे और मुंबई में आके अपनी एक पहचान बनाए कि हाँ, मैं उस गांव से आके भी मुंबई में मैंने आज यह हासिल किया है, ये मेरा मुकाम है, मैंने गोल्ड, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरे सब चीज मैंने मुंबई में कायम कर ली है। तो उससे उसको तो खुशी मिलेगी पर उसके परिवार वालों को ज्यादा खुशी मिलेगी।